अब तक आपने देखा? जब मैंने साफ सफाई के लिए कबर्ड खोला तो ये लैपटॉप गिरते गिरते बचा। मैं तो घबरा ही गई थी। फिर मैंने स्क्रीन पर चैट दिखी, उसी में लिखा हुआ था तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, मेरे रिश्ते की बात हो रही है, प्लीज कोई बहाना बना देना, कोशिश कर रही हूँ। माँ जी वो मेघा। हाँ मालूम है, पहले तुम हमारे सवाल का जवाब दो। तुम विभोर का ध्यान नहीं रख सकती हो? तुम्हारी संगत में तो मेघा भी बिगड़ जाएगी। अब आगे। ये बात तू भी अच्छे से समझ ले मेघा। अब तू भी तो किसी के घर की बिंदड़ी बनने वाली है। जहां भी जाएगी अपने नियम का पालन मत करना। सास जो कहे वो ही करना, तभी खुश रह पाएगी। मेघा, तू शादी के नाम से इतना क्यों घबराती है? हर लड़की की शादी होती है, तुम्हारी भी तो होगी। हाँ, माँ बाप के आशीर्वाद से करेगी तो जिंदगी भर खुश रहेगी। और यही आजकल के फैशन में पढ़कर अपनी मनमानी करेगी ना, तो तुझे भी दुख होगा और घर वालों को भी दुख देगी। और वैसे भी शादी की भी एक उम्र होती है। सही समय पे सही उम्र पे शादी हो जाए तभी अच्छा है। बिल्कुल सही। छोटी माँ बिल्कुल सही कह रही है मेघा। अगर सही उम्र में शादी हो जाए ना तो सब कुछ सही रहता है, वरना शादी होने में बहुत मुश्किलें आती हैं। अब पूछो ना बड़ी देवरानी जी से, इन्हें इनकी शादी में कितनी तकलीफ हुई थी। इनकी बड़ी उम्र होने की वजह से इनके लिए रिश्ते आने बंद हो गए, है ना बड़ी देवरानी जी? देखा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो? मेघा, अब तो अपना ध्यान रखना शुरू कर दे। ये क्रीम व्रीम लगाना बंद कर दे, लेप लगाया कर। मैं तुझे बताती हूँ लेप कैसे बनाते हैं। जरूर कुछ चल रहा है बड़ी देवरानी और विभोर भैया के बीच में, पता तो लगाना पड़ेगा। ये क्या इशारेबाजी चल रही है? नहीं माँ जी कुछ नहीं। सॉरी। तुम्हारी बात का ध्यान रखेगी ना? मेघा तू जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। हाँ तो जाओ, मैंने कब मना किया? बड़ी देवरानी के इशारेबाजी से पर्दा तो हटाना ही होगा।
बड़ी देवरानी की हिम्मत तो देखो, दिन दहाड़े दरवाजा बंद करके अपने पति के साथ अंदर। प्रीति, ये क्या कर रही हो? दरवाजा क्यों बंद किया है? खोलो उसे। मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ हाँ, तुम्हें जो बात करनी है करो, पहले दरवाजा खोलो। अरे छोड़ो ना, ये भी कोई इश्यू है क्या? ये सिर्फ इशू नहीं, बहुत बड़ा इशू है। हमारे घर में दिन के टाइम हस्बैंड वाइफ दरवाजा बंद नहीं करते, और वैसे भी हमारे बीच में ऐसा क्या है कि दरवाजा बंद करने की जरूरत पड़े? अरे तुम तो ऐसे डर रहे हो कि क्या बताए। मुझे तुमसे कुछ सीक्रेट बात करनी है। मैंने दरवाजा इसलिए बंद किया कि ताकि कोई सुन ना ले। कोई नहीं सुनेगा। अरे हटो रीति। नहीं, रीति हटो, खुद भी मरोगी, मुझे भी मरवाओगी। बात तो सुनो। रीति हटो ऐसे। नहीं, दरवाजा खोलने तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मत करो, जो खुद खुद ही हो रही है। तो फिर मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। नहीं करूंगी। करो। हाँ ना, मैं नहीं करो, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्यार की बात करनी है। प्यार की बात? हाँ, प्यार हो गया है। प्यार हो गया? हाँ विभोर, प्यार हो गया है। काजल बहू जल्दी बोल, हमारे पास समय नहीं है। दुकान पर एक पार्टी आने वाली है और तू तो जानती है हमारे बगैर वहाँ कुछ नहीं हो गया है, हाँ? पापा जी, पार्टी तो आती जाती रहेंगी, पर एक बार घर के संस्कार बिगड़ गए ना तो वो वापस कहाँ से आएंगे? हाँ। मतलब? पापा जी अब मैं क्या बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए। बड़ी देवरानी की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि उन्हें अब किसी भी घर वाले का कोई डर नहीं है। आखिर ऐसी भी क्या बात हो रही है जिसकी वजह से इन्हें दिन दहाड़े दरवाजा बंद करना पड़ा? काजल बहू जी। तू पोदार परिवार की एक नंबर की संस्कारी बहू है। जा तू अपना अंदर काम कर, तू इन झगड़ों में ना पड़, मैं देखता हूँ। जी पापा जी। चल। सीताराम बियानी की छोरी, तूने हमारे को वो मौका दे दिया जिसका मुझे कई दिनों से इंतजार था। अब देख, इस बंद दरवाजे से मैं कैसे थारा हुक्का पानी बंद करवाता हूँ। जब ये दरवाजा खुलेगा तो दोबारा तू इस दरवाजे की दहलीज नहीं लांघ पाएगी। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे ना देखूं? तुम इतना सस्पेंस जो बिल्ड कर रही हो। किसे प्यार हो गया? मेघा को। मेघा? मेरी छोटी को? क्या? तुम्हें कैसे पता? जल्दी बताओ क्या बात है। शिवम नाम का एक लड़का है, मेघा उससे बहुत प्यार करती है, सच्चा वाला प्यार। दोनों शादी करना चाहते हैं।
रियली सो एक्साइटिंग, मन कर रहा है भी जाके उसको एक हक दे दूं। हमारी मेघा शादी करने की सोच रही है, लेकिन हमारे घर में लव मैरिज वगैरह तो होती नहीं, सिर्फ अरेंज मैरिज ही होती है। ये मम्मी ताऊजी इन सबको कौन समझाएगा? मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। अरे भाई हूं उसका, मम्मी को प्यार और इमोशन से, और ताऊजी का तो बोलना ही नहीं बनता। ताऊजी कुछ नहीं बोलेंगे, मेघा जो चाहेगी वही होगा। लेकिन उसने ये बात मुझसे पहले तुम्हें बताई। मिलने दो, ऐसा कान खींचूंगा उसका, याद रखेगी। यार एक प्रॉब्लम और है, वो कल महेश्वरी अंकल आ रहे हैं उसको देखने। मेघा ने अगर मुझे पहले बता दिया होता तो ना ही मैं पापा से बात करती और ना ही महेश्वरी अंकल कल आते। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। अरे आने का ये मतलब थोड़ी कि अब शादी करनी पड़ेगी। भाई हूं मैं मेघा का, मैं देखता हूँ। मेघा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी, मेघा जहाँ चाहेगी वहीं उसकी शादी होगी। हाँ, लेकिन पहले हमें शिवम से बात करनी पड़ेगी। उसे परखना तो होगा कि वो मेघा के लिए सही है या नहीं। करेक्ट। तो तुम एक काम करो, मेघा के पास जाके शिवम का फोन नंबर लाओ, मैं उससे फोन पे बात करके हाई हेलो करता हूँ और शाम को जाके मिल लेता हूँ। अरे विभोर, ऐसे नहीं। तो कैसे? देखो तुम मुझे अपने फालतू के फंडे मत दो, तुमने मुझे बता दिया, थैंक यू वेरी मच। अब शिवम से मैं मिलूंगा और मैं ही उसे परखूंगा। विभोर, मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट समझ सकती हूँ, लेकिन पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। शिवम से मिलने का और बात करने का मेरे पास एक प्लान। क्या? माँ जी, कल महेश्वरी जी घर आ रहे हैं, तो क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? कौशल्या जी कौशल्या, जरा एक गिलास पानी पिला मारे को। जी लाई। चलिए ले आ पानी। ये लीजिए पानी। अरे एक मिनट भाग्यवान, यहाँ पानी न रखना। दिन भर दुकान में बैल की तरह जुटता रहता हूँ और तू मारे को अपने हाथ से पानी नहीं पिलाएगी। क्या सोच रही है? तेरा पति हूं मैं, पानी पिलाने को बोल रहा हूं, गला दबाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। चलो पिला दे। अरे थारे को पानी पिलाने के कह रहा हूं ना, और तू पानी नहीं पिला रही है। चल अब अपने हाथों से मारे को पिला दे। यहाँ नहीं, वहां बैठकर पीते हैं। चल आ जा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौशल्या, पानी पिला दे मारे को। थारे हाथ से पानी पीने के लिए मारे को अगला जन्म लेना पड़ेगा। लड्डू खाकर पानी पीते हैं। हाँ, ये ले, तू पहले लड्डू खा ले, फिर पानी पीते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ओफो, गुस्सा दिखाओ तो मुसीबत, प्रेम दिखाओ तो भी मुसीबत। बहुत भाव खा रही है। ले, पहले लड्डू खा ले, फिर पानी पीते हैं। बिलासी,
क्या कर रहा है तू? बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा है तू। घर के बड़ों का और बच्चों का कोई लिहाज नहीं है तुझे। सारे संस्कार भूल गया क्या? आप भूल गया हूं माँ जी, क्योंकि अब इस घर में सीताराम बियानी के घर के संस्कार चलते हैं। जो उसकी छोरी चला रही है इस घर में, वही सीखने की कोशिश कर रहा हूं माँ जी। क्या? न बड़ों का लिहाज, न छोटों की शर्म, सब खुल्लम खुल्ला चल रहा है। वाह पापा जी, मान गए आपको। आज तो बड़ी देवरानी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले हो आप। अब तो बड़ी देवरानी का तमाशा बन के रहेगा। प्रभा, तू भी घनश्याम को बुला ले, वो भी लड्डू पानी ऐसे हमारी तरफ पिएगा। बिलासी, क्या कर रहा है तू? कौशल्या, तुम उठ जाओ। खुद तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा है और औरों से भी कह रहा है करने के लिए। बिलासी कुछ न कर रहा है माँ जी, वो सीताराम बियानी की चोरी कर रही है। मैं तो बस आप लोगों की बंद आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा हूं। अरे वो सीताराम बियानी की चोरी अपने विभोर को जबरदस्ती कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दियो है। दिन दहाड़े पोदार कुंज को गार्डन बना दियो है। उस पर आप लोगों की नजर नहीं पड़ती? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? देख लो, दिन दहाड़े उसका दरवाजा बंद है। हाँ। हाँ छोटी माँ, मैंने खुद देखा है। आधे घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक बाहर नहीं निकले। हद होती है हर चीज की। माँ जी, ये हमारे घर का नियम नहीं है, लेकिन ये लड़की एक एक करके हमारे घर के सारे नियम तोड़ रही है। हाँ, बात तो करनी होगी। नॉनसेंस, बिल्कुल फ्लॉप प्लान है तुम्हारा। अरे लड़कों को ऐसे नहीं परखा जाता। अच्छा, तो फिर कैसे परखते हैं? बताता हूँ ना। लड़कों को परखना एक आर्ट है, कला है। कुछ लोगों में गिफ्ट होता है, कुछ लोगों में शायद नहीं होता। मान लो जैसे जब मैं खाना खाने बैठता हूँ, कैसे मैं पहली बाइट लेते ही बता देता हूँ कि इसमें नमक कम है या मिर्च ज्यादा है। क्या पता लगता है इससे? यही कि मैं परखना जानता हूँ। हाँ, मतलब ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है, गलत है। लेकिन कैसे समझाऊं तुम्हें? हाँ, जब कोई फुटबॉल मैच होता है, कैसे मैं दोनों टीमों का एनालाइज करता हूँ और बताता हूँ कौन सी जीतेगी कौन सी हारेगी। आज तक कभी गलत हुआ हूँ? नहीं ना। इससे यही पता लगता है कि मैं परखने में चैंपियन हूँ। अब तुम देखना, शिवम को भी मैं मिलूंगा, परखूंगा और डिसाइड करूंगा कि वो मेघा के लिए करेक्ट है या नहीं। देखो, इसमें इतनी हंसने वाली कोई बात नहीं है। मे बी एग्जाम्पल गलत हो सकता है, लेकिन मेरी भावनाएं बिल्कुल सच्ची हैं। तुम ऑनेस्टी से ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारे पास शिवम को परखने का कोई प्लान नहीं है? हाँ, तो तुम्हारा प्लान कौन सा बड़ा अच्छा है कि हम उससे जाके मिलें बिना बताए कि हम लोग कौन है, अजनबी बन के? मुझे तुम्हारा थोड़ा सा प्लान पसंद नहीं। ठीक है, तो तुम शिवम से तुम्हारे स्टाइल में मिल लो, मैं अपने स्टाइल में मिल लूंगी। बाय। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? मेरी बहन की लाइफ का सवाल है। अब जो भी करना है हमको मिलके करना है, साथ डिसीजन लेना है। हटो, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। ठीक है, खड़े रहो यहाँ, मैं वहां से चली जाऊंगी। अरे मैं भी तो देखता हूँ कैसे जाओगी। हाँ, रीति, ये कहाँ जा रही हो? इधर।
रही हूँ, जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? अभी तुम बाहर